गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में रहती हूँ। मैं बिहार एसएससी एंड बीपीएससी टीचर की प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करती हूँ। तो यदि आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मेरे साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप भी स्टडी करते हैं, यानी कि बिहार एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं या आने वाली बीपीएससी टीचर की प्रिपरेशन करते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हे फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे की मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है किचन में खाना बनाने के साथ, और मेरे वीडियो की भी शुरुआत यहीं से हो चुकी है। क्या होता है ना कि जब हम लाइफ में अपने कुछ सोचते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो साथ में हम ये भी सोचते हैं कि अगर किसी का सपोर्ट हो जाएगा ना, मुझे घर में इन लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं ये कर लूँगी, उन लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं वो कर लूँगी। ये हम हमेशा सोचते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कुछ करने चलेंगे ना तो समय हमारे हिसाब से रहता है और ना ही घर के लोग आपके हिसाब से चलेंगे। आपको जो भी करना है ना, वो सब खुद ही मैनेज करके करना पड़ता है। और जिस दिन ना हम सब ये समझ जाएंगे कि हमें खुद ही चीज़ें मैनेज करना है और हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, उस दिन हम अपने आप खुश रहना स्टार्ट कर देंगे एंड हमें जो अपने लाइफ में चाहिए उसके लिए हम काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप अक्सर ना ये चीज़ अपने लाइफ में ज़रूर फील करते होंगे, जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते रहते हैं ना कोई चीज़ और वो चीज़ें पूरी नहीं होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अगर किसी से हम कोई चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करते, हमें ये पता होता है कि हमें खुद ही करना है, तो हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। एंड बिना एक्सपेक्टेशन के अगर कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो वो उसकी खुशी दुगनी होती है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ हम सब फील करते हैं और बार बार हम सामने वाले से उम्मीद रखते हैं, एंड जब हमारा उम्मीद टूटता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। और एक चीज़ ना हम सभी को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो सफलता होती है ना, सफलता पाने के रास्ते ना बहुत कठिन होते हैं और इन कठिन रास्तों पे हमें अकेले चलना होता है। और जब हम अकेले चल के एक दिन हम मंजिल को पा लेते हैं ना, तो उसकी खुशी का आना मतलब एक अलग ही मज़ा होता है, जिसमें हम अपने स्ट्रगल टाइम को याद करते हैं और सोचते हैं कि हम कितने अकेले थे, हमने कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया और आज हम सफल हो गए हैं। आज मैंने ना इस टॉपिक पे इसलिए बात किया कि कल मैंने ना अपनी एक फ्रेंड से बात किया जो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो भी कुछ करना चाहती है, लेकिन बस उसका यही कहना था कि मुझे ना घर में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, ना मेरे ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को सुनने के बाद ना मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब ये सोचती हैं कि मुझे ना थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, बट उनको नहीं मिलता है। तो हम पता है हमें कि सामने से सपोर्ट हमें नहीं मिलने वाला है और हमें कुछ करना है, तो हम क्यों सामने वाले से सपोर्ट की उम्मीद भी रखें कि वो सपोर्ट करे। जैसे बहुत लोग पढ़ाई करने के लिए, कुछ हाउसवाइफ मैके चली जाती हैं कि उनको ससुराल में टाइम नहीं मिलता है। कुछ लोग ना घर से बाहर कहीं रूम लेके या फिर कहीं हॉस्टल वगैरह में रह के पढ़ाई करती है, लेकिन बहुत जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे मैं ही हूँ, तो मेरे पास बच्चे हैं, 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मैं मैके नहीं जा सकती हूँ या फिर मैं कहीं रूम लेके नहीं पढ़ सकती हूँ। तो कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है कि जिन्हें हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, उनको साथ में लेके चलना ही पड़ता है। तो मेरा बस इतना ही करना है कि जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही अपने सर पे लें, बाकी जो भी टाइम मिलता है ना वो खुद के लिए निकाले, खुद की प्रायोरिटी सेट करें कि नहीं, इन सारी जिम्मेदारियों के बीच में मुझे खुद के लिए भी कुछ करना है। और सबसे पहले ना हमें अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। अगर उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ करें। आज ना संडे था, तो संडे को ना बहुत सारा काम हो जाता है, तो सारे काम ख़त्म करने के बाद ना मैंने अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट 12 बजे स्टार्ट किया था, और जिसमें मैं कर रही थी साइंस का क्लास। आपको तो पता ही है कि मैं साइंस का क्लास ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है, और कुछ दिन पढ़ाई छूटने की वजह से ना मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, तो मुझे फिर से उन सभी को पढ़ना पड़ रहा है। तो साथ में मैं क्लास करने के साथ साथ ना मैं नोट्स भी बनाते चल रही हूँ, जिसको मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी।
यहाँ पे ना मैं खुद की पढ़ाई के साथ साथ मैंने वासु को भी बैठाया था कुछ देर पढ़ाई करने के लिए, एंड उसका जो होमवर्क बचा हुआ था ना उसका मैंने होमवर्क भी करवाया। यहाँ पे मेरी पढ़ाई ना कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट लॉट में लगभग मैंने 3.25 घंटे पढ़ाई करी है लगातार, और अभी टाइम ना 3 बज गया है, तो मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद ना मैंने अपनी सेकेंड स्लॉट यहाँ पे स्टार्ट करी, लेकिन थोड़ी देर ही, लगभग 10-15 मिनट पढ़ने के बाद ही ना मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। बोले थोड़ा सा चलो घूम लेते हैं, मतलब मॉल वगैरह यहीं पे। तो वैसे तो कहीं जाना हो नहीं पाता है, तो मैंने भी सोचा चलो आज संडे है तो थोड़ा सा बाहर से घूम के आते हैं। अगर मैं सच बताऊँ ना तो मुझे कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुझे लगता है बाहर जाऊँगी ना मेरा फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी सोचा कि लगातार घर में रहने से भी ना मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा सा घूम लेना चाहिए, भले ही आप मार्केट ही अपने क्यों ना चले जाए। फिर हम लोग रेडी हो गए। मैंने सोचा था ना कि वासु को नहीं ले जाऊँगी, बहुत ठंडा है, लेकिन ये तो इतना रोने लगा ना कि फिर ये जिस कपड़े में था ना घर में, उसी कपड़े में हमें इसको ले जाना पड़ा। तो कोई बात नहीं, मार्केट ना एकदम बगल में ही है। फिर हम लोग गए तो पहले पानी पूरी खाए, क्योंकि पानी पूरी ना मेरा बहुत फेवरेट है। उसके बाद हम लोग मॉल में गए। मॉल से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मॉल में ना मतलब सामान तो बहुत ज़्यादा रहता है, सारी चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि मॉल में ना चीज़ों के सामने ना पैसों की वैल्यू नहीं रहती है, तो फालतू चीज़ें ना हमें मॉल से नहीं खरीदनी चाहिए। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मॉल में ही मिलती हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है कि चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ठीक लगता है कि कम पैसों में हो जाता है। लेकिन बहुत सारे फालतू भी पैसे लग जाते हैं। मैं मॉल ना खास करके जाती हूँ कि यहाँ पे ना खाने पीने का सामान जैसा बिस्किट वगैरह बाय वन गेट वन रहता है, तो वो मुझे सही लगता है। एंड उसके बाद बुक वगैरह ना, छोटे बच्चों की बुक वगैरह इस मॉल में ना बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे तरह तरह की एक्टिविटी बुक रहती है, तो मैं अक्सर वासु के लिए आया करती हूँ कि एक्टिविटी बुक ना वासु के लिए मैं बहुत सारा यहाँ से ले जाती हूँ। बहुत अच्छा बुक रहता है, जैसे कलर का, ड्राइंग का, और प्राइस भी कम रहता है, तो मुझे ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए मैं अक्सर इसी के लिए यहाँ पे आया करती हूँ। तो मैं तो यहाँ पे बुक ले रही थी, लेकिन वासु को तो भाई, बच्चों को तो भाई खिलौना जहाँ दिख जाता है ना, वो खिलौनों के पीछे ही भागने लगते हैं। और फिर जो इसने नाटक किया खिलौना लेने के लिए, मैं क्या ही बताऊँ। और मॉल में जो खिलौने होते हैं ना, उनके प्राइस इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मतलब ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, वासु कितना भी रोता रहता है ना, मुझे जो चीज़ें खरीदनी होती है ना मैं वही खरीदती हूँ, जो नहीं खरीदनी होती है वो बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। और ऐसा करना भी चाहिए, बच्चे रो रहे हैं तो उनको रोने देना चाहिए, उनकी हमेशा हर समय ना जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। फिर ना मॉल से हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। मुझे ना चाय की ऐसी कोई आदत नहीं है, लेकिन हाँ, चाय से थोड़ी थकान ज़रूर मिटती है। अगर बहुत ज़्यादा थक गए हैं और 1 कप चाय मिल जाती है तो रिलैक्स फील होने लगता है। लेकिन मुझे ऐसी बिल्कुल भी इसकी आदत नहीं है। अगर मुझे नहीं भी मिले चाय तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाय पीने के बाद ना सब्जी दिन की बची हुई थी, मुझे सिर्फ चावल और दाल बनाना था, तो उसको मैंने फूलने के लिए रख दिया। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ दोबारा फिर से पढ़ाई करने के लिए। 7:30 बज रहे थे, तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है, और जो मेरी क्लासेस बची हुई थी ना उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। आपको पता है मेरे लिए भी ना ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है कि इस घर के सारे काम, 2 बच्चों की ज़िम्मेदारी, उनका सारा काम करके और अपने लिए टाइम निकाल के पढ़ना, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ ना ज़रूर याद रखिएगा कि जो चीज़ अच्छी चीज़ें होती है ना वो कभी भी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब इन चीज़ों को आप ध्यान कर लीजिएगा ना तो आप भी ना टाइम निकाल लीजिएगा, और आपको भी पढ़ने के लिए टाइम मिलने लगेंगे, आप भी टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे। आधे घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं 7:30 में बैठी थी और टाइम हो गया 8, तो अभी ना मैंने अलार्म लगा लिया है कि अब से ना मैं डेली न्यूज़ सुनूंगी, और ऐसा मैं 1 वीक से कर रही हूँ। आई थिंक 1 जनवरी से मैं ऐसा कर रही हूँ कि 8 बजे की जो न्यूज़ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम आधे घंटे डेली न्यूज़ सुनेंगे ना तो जो भी क्वेश्चन होते हैं ना करेंट अफेयर्स वाले सेक्शन में, जो कि करेंट अफेयर्स पढ़ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो अगर हम न्यूज़ सुन लेंगे ना तो हमारा करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आता है, जैसे बीपीएससी में भी आता है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, 7, 8, 10 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी टीचर वाले में, तो उसमें से हमारा 3, 4, 5 ऐसे ही बन जाएगा अगर हम डेली न्यूज़ सुनेंगे। तो ये मैंने 1 जनवरी से ना ये ठान लिया है कि 8 बजे का आधे घंटे का न्यूज़ मुझे सुनना है। तो न्यूज़ सुनने के साथ ना मैं आ गई थी किचन में कि न्यूज़ सुनते सुनते ना मैं खाना भी बना लूँगी। तो खाना में तो आपको मैंने बताया ही था कि सिर्फ दाल चावल को बस कुकर में डालना था, सीटी लगाना था।
आपको पता है शादी से पहले ना मुझे चावल और रोटी के अलावा ना दाल भी बनाने नहीं आता था। चावल इसलिए बनाने आता था कि उसमें ना एक ही सीटी लगाई जाती थी, और दाल इसलिए बनाने नहीं आता था कि मुझे याद ही नहीं रहता था कि दाल में कितनी सीटियाँ लगानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ना अपना बाल को ना कर्ली कर रही थी, और वो भी लाइटर की सहायता से, क्योंकि ये हैक ना मैंने कहीं फेसबुक वगैरह पे कहीं देख लिया था। लेकिन यहाँ पे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी ना कि मतलब लाइटर का अंदर का जो पार्ट होता है ना प्लास्टिक का, वो पिघल गया एंड मेरा लाइटर ही ख़राब हो गया। तो इस चीज़ को ना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, लाइटर से ना अपना बाल कर्ली नहीं करना है, आज मैंने सीख लिया। खाना बनाने और खाने के बाद ना यहाँ पे मैं वासु को ब्रश करा रही हूँ, जो कि मैं डेली ही कराती हूँ। मैं खुद भी रात में ब्रश करती हूँ और वासु को भी कराती हूँ कि रात का ब्रश करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए बेड पे ही, क्योंकि बाहर नहीं बैठा जाता है भाई, बहुत ठंडा है बाहर में, और फिर जब ठंडा लगता रहता है तो भाई पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। यहाँ पे टाइम मैंने 8:30-9 में ही पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने आपको टाइम नहीं दिखाया था। तो अभी टाइम 10 बज रहा है, और अभी ना मैं मैथ का क्लास देख रही हूँ यूट्यूब से। मैंने सर्च किया है क्योंकि मैथ ना मुझे लग रहा है कि मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ना 6 to 8 का साइंस एंड मैथ का डाउनलोड किया था, जिसमें मुझे मैथ के क्वेश्चन ठीक लगे। बस मुझे ये लगा कि मुझे उसके लिए ना अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने टाइमर ऑन कर देती हूँ मैं, और आज मैंने ना लगभग 5.5 घंटे पढ़ाई की है। टाइम ना 11:30 हो गया है, और ये मेरे साइंस का नोट्स है, जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी। तो ये मेरा साइंस का नोट्स है, जिसको मैं कुछ ज़्यादा डीप बना रही हूँ एक्चुअली में, क्योंकि ये मैं एक ही बार बना रही हूँ, दोबारा मुझे ना बनाना पड़े, इस वजह से मैं बहुत डीप नोट्स बना रही हूँ। इसमें डीप चीज़ें, यानी कि ऊपर की चीज़ें नहीं है। उसके बाद आप लोग सोच रहे हैं कि मैं मिर्ची से क्या कर रही हूँ। तो क्या होता है ना, संडे है और ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ निगेटिव एनर्जी जब बच्चों में आ जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बस 5 मिर्ची को लेके ना एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमा के मैं ऐसा करती हूँ, और उसके बाद इसको जलाने के बाद ना इसको बाथरूम में मैं फ्लश कर देती हूँ। इससे ना बहुत फ़ायदा होता है, मैं सच बताऊँ, मैं इस पर बहुत बिलीव करती हूँ। और ये मिर्ची जलती है ना, बिल्कुल भी खांसी वगैरह बिल्कुल नाक में नहीं लगती है ये। तो अगर आपके बच्चे भी ऐसे चिड़चिड़े हो जाना, तो आप उनका नज़र उतार सकते हैं इस तरह से। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टाइम आप लोग देख सकते हैं 11:15 लगभग होने वाले हैं। तो अब मैं जा रही हूँ सोने से पहले करूँगी वीडियो एडिट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।